नमस्कार। डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में जयशंकर बोले आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं चल सकते। चीन का नाम लिए बिना बॉर्डर सम्मान की बात। एससीओ में भरोसे की कमी पर गंभीर सवाल उठाए। दिवाली पर बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 53% हुआ। 49 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा। 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। हर महीने 330 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई। केंद्र ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई। गेहूं में 150 रुपए और सरसों तिलहन में 300 रुपए का इजाफा। गेहूं का नया दाम 2425 रुपए प्रति क्विंटल। चना, मसूर, जौ में भी बढ़ोतरी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर दर्ज केस खारिज किए। कहा इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। फैसले में अहम टिप्पणियां की गई। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी बीईएमएल। 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। रोटेटिंग चेयर और ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। 2026 तक डिलीवरी होगी। पीएम मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में पाली भाषा के महत्व पर विचार साझा करेंगे। सरकार की बुद्ध धम्म की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा होगी। भारत ने फिर वन बेल्ट वन रोड का विरोध किया। एससीओ में इसका समर्थन न करने वाला इकलौता देश बना। चीन रूस संग आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाएं। दिल्ली में भाजपा हर महिला को 2100 रुपए महीना देगी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। मनोज तिवारी बोले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कर्ज में डुबोया। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए इजरायल की एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल होगा। सीएम योगी ने इजरायली राजदूत से पुलिस आधुनिकीकरण और अन्य सहयोग पर चर्चा की। बहराइच हिंसा में 11 एफआईआर, 50 गिरफ्तार, 1000 अज्ञात एफआईआर। कर्फ्यू जैसे हालात। सपा सांसद वर्क बोले यूपी में लागू हो राष्ट्रपति शासन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। केंद्र सरकार ने 9 अति महत्वपूर्ण वीआईपी जैसे राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, मायावती की सुरक्षा से एनएसजी हटाकर सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया। ब्लैक कैट कमांडो की जगह नई बटालियन तैनात होगी। केंद्र सरकार ने एनएसजी को वीआईपी सुरक्षा से हटाकर आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 450 ब्लैक कैट कमांडो मुक्त होंगे। राम मंदिर और अन्य प्रमुख स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस सरकार से बाहर सुरेंद्र चौधरी बने डिप्टी सीएम। उमर ने ग्रीन कॉरिडोर और ट्रैफिक रोकने से इनकार किया। राहुल प्रियंका मौजूद। वहीं पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को दी बधाई। कहा मिलकर करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए काम। मणिपुर हिंसा के 17 महीने बाद कुकी, मेतई और नगा नेताओं की पहली बैठक दिल्ली में हुई। गृह मंत्रालय की कोशिश, ना गोली चलेगी ना जान जाएगी। शांति की पहल तेज। नायब सैनी हरियाणा के सीएम बने रहेंगे। भाजपा विधायकों ने सर्वसम्मति से चुना। शाह की मौजूदगी में फैसला। राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश। शपथ आज। सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर पंजाब हरियाणा सरकारों और सीएक्यूएम को फटकारा। कहा केंद्रीय पैनल बिना दांत वाला बाग। अधिकारियों पर कार्यवाही करो। चीफ सेक्रेटरी 23 अक्टूबर को तलब। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अब कस्टमर केयर काउंटर पर क्यूआर कोड लगेंगे, जिससे यात्री तुरंत शिकायत कर सकेंगे। शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी भी तुरंत मिलेगी। नई सुविधा लागू। जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। दिल्ली से हैं उनकी जड़ें। सीएम मोहन यादव ने कहा कि खनन कॉन्क्लेव पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 लक्ष्य को साकार करेगी। मध्य प्रदेश को खनन हब बनाकर आर्थिक समृद्धि और रोजगार बढ़ाने की भी बड़ी पहल। पीएम मोदी ने लोथल के राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को भारत की समृद्ध विरासत सहेजने की पहल बताया। कहा दशकों तक प्राचीन धरोहरों की उपेक्षा दुखद। पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम। यूपी में योगी सरकार खाद्य मिलावट रोकने के लिए नया कानून बनाएगी। होटल रेस्टोरेंट मालिकों की पहचान सार्वजनिक होगी। उल्लंघन पर कड़ी सजा। सीसीटीवी अनिवार्य। सख्त दिशा निर्देश जारी। मोदी कैबिनेट ने काशी को दी बड़ी सौगात। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट और गंगा पर रेल रोड ब्रिज को मंजूरी। 6 लेन फ्लाईओवर बनेगा। अब हर ग्राम पंचायत के लिए अलग मौसम पूर्वानुमान जारी होगा, जिससे किसानों को सटीक जानकारी मिलेगी और उनकी फसल को नुकसान से बचाया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्रालय का अहम कदम। मूडा स्कैम चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। लेटर लिखा। सीएम ने रिजाइन को बोला था, मैंने दबाव में नहीं तबियत के चलते कुर्सी छोड़ी। भाजपा ने सिद्धारमैया को घेरा। कहा नैतिकता बची है तो सीएम भी इस्तीफा दें। दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लेनी होगी एनओसी। सीएम आतिशी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के मदरसों में जल्द संस्कृत पढ़ाई जाएगी। बोर्ड और संस्कृत विभाग के बीच एमओयू होगा। मदरसों के आधुनिकीकरण और व्यापक शिक्षा का लक्ष्य है। भामी सरकार थूक जिहाद पर सख्त कदम उठाने की तैयारी में। अध्यादेश लाने की संभावना। डीजीपी ने सभी जिलों को कड़ी कार्यवाही के निर्देश। सीएम धामी ने मामलों को गंभीरता से लेने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार अवैध शराब पर सख्ती करेगी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। धान खरीदी नीति में सुधार।
14 नवंबर से 31 जनवरी तक किसानों से 160 लाख टन धान खरीदा जाएगा। हिमाचल में कर्मचारियों को बड़ी राहत, 28 तारीख को सैलरी और पेंशन जारी होगी। सीएम सुक्खू को प्रदूषण बोर्ड ने 2 करोड़ का चेक भेंट किया। सामाजिक कल्याण में अहम योगदान। उत्तर प्रदेश में मुफ्त में स्मार्ट मीटर लगेंगे, सर्विस केबल चार्ज भी नहीं देना होगा। स्मार्ट मीटर से बिल की परेशानी खत्म होगी, बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। बिहार पुलिस अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेंगे। 190.63 करोड़ रुपए स्वीकृत। मंत्रिमंडल ने 132 गांव में बिजली, फार्मासिस्ट नियुक्ति और विभागों में पद सृजन को भी मंजूरी दी। जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के नाम लिखा पत्र, शुरू किया जनसंपर्क अभियान। इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर की भव्यता की तारीफ की, बोले भक्तों की भक्ति से अभिभूत, भारतीय संस्कृति से जुड़ने पर जोर। जीत के बाद महायुति की लड़की बहन योजना खत्म नहीं करेगा एमवीए, आदित्य ठाकरे ने खेला चुनावी दांव। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका बोला भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे। ट्रूडो का आरोप, निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला पत्र, पूछा कब मिलेंगे झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब एसआईटी ने जबरन वसूली मामले में आरोप मुक्त किया। जांच में कोई सबूत नहीं मिला, धमकाने की जांच और जारी रहेगी। सुक्खू सरकार 50 मेधावी छात्रों को विदेश शैक्षणिक भ्रमण पर भेजेगी। इंग्लैंड, मिस्र, कंबोडिया या सिंगापुर में से चयन होगा। छात्रों की परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिमाचल में युवाओं के लिए खुशखबरी, आईटीआई में शुरू होंगे कृषि, बागवानी और फार्म मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स। झारखंड विधानसभा चुनाव, बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल। 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। पार्टी मुख्यालय से घोषणा होगी। हरियाणा में 24,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट जल्द। सीएम सैनी बोले शपथ बाद में लूंगा, कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने रोके थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम में 7.90% तक ब्याज, 400 दिनों के लिए एफडी। एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम में 7.75% ब्याज, 444 दिनों के लिए। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा, आनंद विहार में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। अब 40% दिव्यांगता एमबीबीएस की राह में रोड़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला नेशनल मेडिकल कमीशन नियम बदले, मेडिकल बोर्ड जांच करे दिव्यांगता बाधक है या नहीं। इंजीनियर राशिद बोले पीएम ने 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाई। भाजपा ने घाटी में एनसी की मदद की, इसलिए उमर सत्ता में लौटे, सब कुछ फिक्स था। मौसम अपडेट, तमिलनाडु कर्नाटक में तेज बारिश, स्कूल कॉलेज बंद। बेंगलुरु में एनडीआरएफ तैनात, बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। 2 अरब महिलाएं सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के दायरे से बाहर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा। गुजरात न्यूज, कांडला की केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 कर्मचारियों की मौत। बम की धमकी के बाद 4 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 3 दिन में 14 फ्लाइट्स को धमकियां। सरकार विमानों में 2 गुने एयर मार्शल तैनात करेगी। मेड ने अपने यूरिन से आटा गूंथकर रोटी बनाई, गाजियाबाद में बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार, किचन में कैमरा लगाने पर पकड़ी गई। कल शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 318 अंक गिरकर 81,501 पर बंद। निफ्टी भी 86 अंक लुढ़ककर 24,971 पर। आईटी और ऑटो शेयर्स ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला, 76,502 के ऑल टाइम हाई पर सोना। इस साल अब तक 13,150 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी 1,454 रुपए बढ़कर 91,254 रुपए प्रति किलो हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स।